जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कभी पास और कभी दूर। ओके, आपने कभी सोचा है, अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपकी जो पार्टनर है वो कभी तो आपके पास आता है और कभी अचानक से आपसे दूरी बना लेता है। कभी तो वह आपको बहुत प्यार दिखाता है और कभी फिर अचानक से आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। कभी तो आपको वो बहुत सम्मान देता है और बड़ी रिस्पेक्ट करता है, आप आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और फिर अचानक से आपकी डिसरेस्पेक्ट कर देता है और आपको नीचा दिखा देता है। एक दिन तो वो आपको यह एहसास दिलाता है कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा हो और फिर अगले दिन या फिर कुछ दिनों बाद वो ऐसे बिहेव करता है जैसे आप कभी थे ही नहीं। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे आपके और उसके बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं और आप उससे जबरदस्ती मिलजुल रहे हो, आप उससे जबरदस्ती बात कर रहे हो और इधर आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। दरअसल इस तरह के बिहेव के पीछे बहुत से साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। उनमें से दो कारण मैं अपनी पुरानी पहली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। आज हम इसका तीसरा कारण समझेंगे कि आखिर आपका पार्टनर ऐसा क्यों करता है। दरअसल कुछ लोग ना रिश्तों को रिश्तों की तरह नहीं देखते। उनके लिए रिश्ते, मोहब्बत, प्यार सिर्फ एक ही चीज से जुड़े होते हैं और वह होता है वैलिडेशन। यानी यह भाव, यानी यह एहसास कि कोई मुझे चाहता है, कोई मुझे पसंद करता है, मैं किसी के लिए बहुत खास हूं, कोई है जो मुझे प्यार करता है, कोई है जो साला मुझ पे मरता है, कोई है जो मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए तरसता है, तड़पता है, कोई है जो मुझ पर डिपेंड है, कोई है जो मेरी परवाह करता है, कोई है जो मेरे बारे में सोचता है, कोई है जो मेरे लिए परेशान होता है, कोई है जो मेरे लिए रोता है। ऐसे लोग आपके दिल से नहीं बल्कि आपकी अटेंशन से जुड़ते हैं। उन्हें बस आपकी अटेंशन चाहिए। आप कभी गौर करना कि ऐसे लोग ना अचानक आपके पास आते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपको अपने पास बुलाते हैं, आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यार दिखाते हैं, सम्मान देते हैं और ये सब देख कर ना आप सोचने लग जाते हो कि अब ये इंसान मुझे समझ रहा है, अब ये मेरी वैल्यू कर रहा है, अब ये रिश्ता सुधर रहा है, अब ये इंसान बदल रहा है, इसका व्यवहार बदल रहा है, अब ये मुझे लव, टाइम और रेस्पेक्ट दे रहा है, अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, स्थिरता आ रही है। और ये सब देखकर आप उस पर भरोसा करने लगते हो। आप उन पर अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्यार इन्वेस्ट करने लग जाते हो। लेकिन जैसे ही उनका मन भर जाता है, उन्हें यह एहसास हो जाता है कि हाँ, ये है मेरे पास ही है, वो फिर आपसे दूर जाने लगते हैं। बातें कम हो जाती हैं, रिप्लाई धीमे पड़ जाते हैं और उनके बात करने की टोन भी बदल जाती है और वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। पूछते भी नहीं है कि आप कहाँ हो, कैसे हो। और इधर आप ये समझ ही नहीं पाते कि यार, इसको अचानक क्या हो गया, ये ये बदल क्यों गया, क्या मैंने कुछ गलती कर दी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। जबकि सच्चाई यह है कि आपने कोई गलती नहीं की। समस्या उनकी एक पुरानी आदत होती है, उनका अपना बिहेवियर पैटर्न है जिसे वो बार बार सबकॉन्शियसली रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की हैबिट हो चुकी होती है, यानी आदत लग चुकी होती है, जिसका कई बार तो उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। क्यों क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो ये सब सबकॉन्शियसली दोहरा रहे होते हैं और क्योंकि वो अवेयर नहीं होते, इसलिए उन्हें
पता ही नहीं चलता। उन्हें वैलिडेशन पाने की आदत है। ऐसे लोग अंदर से खाली होते हैं, जिसे वो किसी और की अटेंशन और वैलिडेशन से भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें किसी की केयर चाहिए होती है, ताकि उन्हें लगे कि वो किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं। उन्हें चाहिए कि कोई हो जो उनको लेकर चिंता करे, परेशान रहे, दुखी रहे, ताकि उनका ईगो बूस्ट रहे, संतुष्ट रहे। उन्हें किसी का प्यार, अटेंशन और वैलिडेशन चाहिए, ताकि वो खुद को वैल्यूएबल महसूस कर सके। और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब तुम उनसे कुछ मांग रहे हो, जैसे कि टाइम, लव, रेस्पेक्ट या कुछ और, या सपोर्ट या कुछ या और कुछ, तो वो पीछे हट जाते हैं और तुम्हें और तुम्हारे प्यार को बोझ समझने लगते हैं। तुम्हारा प्यार उन्हें बोझ लगने लगता है। दरअसल उन्हें तुमसे प्यार दरअसल उन्हें तुमसे प्यार तो चाहिए, पर बिना किसी जिम्मेदारी के। यानी वो बदले में आपको प्यार नहीं देना चाहते। यही उनकी चाल होती है। वो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करते रहो, पर बदले में वो आपको प्यार नहीं देना चाहते। वह चाहते हैं कि आप उन्हें आपसे प्यार मिलता रहे, उन्हें खुद आपको इन रिटर्न में प्यार देना ना पड़े। ठीक इसी तरह उन्हें आपका साथ तो चाहिए, बट आपके सवाल नहीं चाहिए। आप उनसे कोई सवाल जवाब करो, कोई सफाई मांगो, ये वो नहीं चाहते। ऐसे लोग अपने इस बिहेव को कोई साफ साफ कारण नहीं बताते बिहेव का। आपके पूछने पर या तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या फिर डिफेंसिव हो जाते हैं, या फिर अग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर बातों को गोल मोल कर देते हैं। और अगर तुमने ज्यादा सवाल जवाब करे तो तुमसे फिर बिल्कुल दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कि उनकी पूरी दुनिया इस बात पर टिकी हुई है कि जब भी मैं चाहूं, कोई मेरे लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। आप उन्हें प्यार करते हो, जब भी वह आपसे प्यार की मांग करें, आप उन्हें प्यार करते रहो। जब भी वो तुमसे प्यार की मांग करें या प्यार की उम्मीद करें, तो आप उन्हें प्यार दे दो, वो भी चुपचाप, बिना किसी सवाल जवाब के। दरअसल आपके पास वो अपनी इमोशनल बैटरी को रिचार्ज करने आते हैं, फिर कुछ दिन उससे काम चलाते हैं और फिर जब उन्हें लगता है कि अब बैटरी खत्म हो गई है, तो वो फिर आपके पास आते हैं, फिर से खुद को रिचार्ज करने के लिए। और इस तरह उनका ये आना और जाना चलता रहता है। और इधर आप कुछ समझ ही नहीं पाते हो, और आप उनके इस बिहेव को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहते हो। क्योंकि जब किसी को वैलिडेशन की आदत लग चुकी होती है, तो वह आदमी फिर हर जगह उसी पैटर्न को दोहराता है। जैसे किसी को पहले प्यार और अपनापन दिखाकर उसे अपने पास खींचना, फिर खुद पर इमोशनली डिपेंड बना लेना, और उसके बाद फिर उसके साथ अजनबियों की तरह बैड बिहेव करना, मिसबिहेव करना और गायब हो जाना, या उससे दूरी मेंटेन कर लेना, या उसको इग्नोर करना, उस व्यक्ति को। और इस तरह कर 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 वो उस व्यक्ति को सताते रहते हैं, सामने वाले को सताते रहते हैं। ये लोग सामने वाले को सताते रहते हैं, और ऐसा देखकर इन्हें खुशी होती है, क्योंकि इन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं आप उनसे बदले में कुछ मांग ना लो। और ये सब करते वक्त ना वो ये भूल जाते हैं कि आप भी तो इंसान हो, आपकी भी तो भावनाएं हैं, आपको भी चोट लगती है, आप भी टूट सकते हो। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि आप उनकी इस आदत को प्यार समझने लगते हो। जब वो आपके पास आते हैं, तो आप सोचते हो कि वो सच में आपसे प्यार करता है, या सच में उसे आपकी परवाह है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं होती। वह आपकी केयर नहीं करते, उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उन्हें बस उस समय आपकी जरूरत लगती है। और जब मन भर जाता है, या कहो कि जब उनका खालीपन भर जाता है, या उनका ईगो संतुष्ट हो जाता है, तब वो फिर से गायब हो जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि आप धीरे धीरे इमोशनली कमजोर पड़ने लगते हो। आप हजारों सवालों में उलझ जाते हो, और खुद ही मन ना इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हो। बट आपको इसका
कोई जवाब नहीं मिलता। और जब जवाब नहीं मिलता तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगता है। ऐसे लोगों से निपटने का केवल एक ही तरीका है, आप खुद को ना उनकी आदत का शिकार मत होने दो। आप खुद को उनकी आदत का शिकार मत होने दो। जब आप खुद उन्हें चार्ज करना बंद कर देते हो, तभी आपको सच्ची शांति मिलती है। क्योंकि वैलिडेशन तभी चलता है जब आप सप्लाई देते हो, इमोशनल सप्लाई देते हो उन्हें। आप उन्हें सप्लाई देना बंद कर दो। जब आप उनकी सप्लाई रोक दोगे, तब चीजें खुद बदलने लगती है और आपको अपना पीस और अपनी एनर्जी, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट वापस मिल जाती है। दरअसल ऐसे लोग वैलिडेशन चाहते हैं। वो ये तो चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हें चाहते रहो, पर बदले में, आपके प्यार के बदले में वो आपको इन रिटर्न में प्यार नहीं देना चाहते, बल्कि वो जब ये जान लेते हैं कि आपको उनकी चीजों से फर्क पड़ता है, तो वो फिर वही चीजें करते हैं जिनसे आपको फर्क पड़े। और आपको फर्क पड़ते हुए देखकर उनकी यही वैलिडेशन की भूख शांत होती है। यानी उनका ईगो संतुष्ट होता है। देखा, ये मेरी वजह से कितना, मतलब मैं कितना स्पेशल हूं, या मैं कितनी स्पेशल हूं कि ये मेरे लिए, मतलब देखो, ये उनकी एक मेंटेलिटी होती है। और ये सब सबकॉन्शियसली चल रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।